तमाम राजनीतिक उलटफेर की आशंकाओं के बीच लंबे समय तक खामोश रहे राजनीतिक गलियारों में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के छत्तीसगढ़ में दिए गए बयान के बाद सियासी पारा फिर चढ़ गया है। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ में एक निजी चैनल में झारखंड की राजनीति में चल रहे कयासों के दौरों पर कहा है कि झारखंड में पटाखा बैन नहीं है, संभव है कि एक आध एटम बम फटे। इस बीच उन्होंने चुनाव आयोग से हेमंत सोरेन की सदस्यता अयोग्यता के मामले पर दोबारा मंतव्य मांगने की बात भी कही है। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि जब तक वे संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक किसी तरह का आदेश करना सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग से सेकेंड ओपिनियन आने के बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। फैसला लेना उनके अधिकार क्षेत्र में है, इसके लिए उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता। जो सिफारिश आया है उसके आधार पर मैं निर्णय ले सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बदले की भावना से या किसी को बदनाम करने के लिए मैं कोई भी कार्रवाई करना नहीं चाहता। क्योंकि मैं संवैधानिक पद में हूँ, मुझे संविधान की रक्षा करना है, संविधान के अनुसार चलना है। अब इसलिए मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए कि इन्होंने बदले की भावना से किया है, इसके लिए ही मैंने सेकंड ओपिनियन मांगा। अब हो सकता है कि एक आध एटम बम फट जाए। इधर राज्यपाल के इस बयान पर सत्तारूढ़ जेएमएम कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राज्यपाल को एटम बम फोड़ ही देना चाहिए। कम से कम आवाज तो होगी, लेकिन उस आवाज की प्रतिक्रिया भी होगी जिसकी आवाज उनके एटम बम से ज्यादा होगी। हमको लगता है कि बम फटेगा तो उसकी आवाज सुनाई देगी, गूंज सुनाई देगी, लेकिन उस गूंज के बाद उस गूंज की गूंज भी सुनाई देगी, ध्वनि की प्रतिध्वनि भी सुनाई देगी। इसका आभास मुझे लगता है न केंद्र की सरकार को है न राजभवन को है। आने वाले दिनों में आप जितना प्रताड़ित करेंगे युवा मुख्यमंत्री को, जो जनमानस में जो एक नायक की भूमिका में झारखंड में अपने कर्तव्य पर अडिग है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिसने एक अलग पहचान बनाई, आप उनके जनादेश से विचलित होकर आप राजनीतिक रूप से उसे परास्त नहीं कर पा रहे हैं। आप येन केन पराक्रम असंवैधानिक तरीकों से कहीं न कहीं सरकार को पदच्युत करना चाहते हैं, उसके नेता को पदच्युत करना चाहते हैं। उनका ये अधिकार है कि वो एटम बम फोड़े, नाइट्रोजन बम फोड़े, हाइड्रोजन बम फोड़े, फुलझड़ी छोड़े, छुरछुरिया छोड़े, उनको जो छोड़ना है वो छोड़े। लेकिन लगातार कई महीनों से जो इस राज्य में अस्थिरता का माहौल महामहिम पैदा कर दिए हैं, उस अस्थिरता के माहौल से इस राज्य को निजात दिलवा दें, चाहे वो नाइट्रोजन बम ही क्यों नहीं फोड़ते, लेकिन कम से कम अस्थिरता का माहौल से निजात तो मिले। और दूसरी ओर महामहिम ने कहा है कि हम दोबारा चुनाव आयोग को मंतव्य के लिए भेजे हैं। तो हम यह महामहिम से जानना भी चाहते हैं कि क्या चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं पर आपको महामहिम महोदय, आप इस राज्य के अभिभावक भी हैं, एक अभिभावक के रूप में आपको जो फोड़ना है आप फोड़ लें, लेकिन कम से कम इस राज्य के विकास को तो आप धीमा नहीं पड़ने दें। वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्यपाल के बयान से यह स्पष्ट है कि वे सरकार को अस्थिर करने की मंशा नहीं रखते। बेवजह कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि राज्यपाल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने कल जो कहा कि झारखंड की राजनीति को हम अस्थिर नहीं करना चाहते, सत्ताधारी दल को बेखौफ होकर अब काम करने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो पत्र आया है वह विषय अभी समाप्त नहीं हुआ है और निश्चित रूप से जब कभी भी आवश्यकता महसूस होगी कि इस पत्र को सार्वजनिक किया जाना है तो राज्यपाल महोदय अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करेंगे। बेवजह कुछ लोग यह भय दिखा रहे हैं कि राज्यपाल सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, राज्यपाल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने पद की गरिमा को समझते हुए यह बयान यथोचित हित दिया है कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने का उनकी कोई मंशा नहीं है, लेकिन कभी भी वह लेटर सामने आ सकता है। गौरतलब है कि एक महीना पूर्व राज्यपाल ने ठीक इसी तरह पत्रकार से बातचीत करने के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर बंद लिफाफे पर तंज कसते हुए कहा था कि चिट्ठी इतना चिपका हुआ है कि खुलने का नाम नहीं ले रहा। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। परदेसी घर आंगन बुलाए, छठी मैया रास्ता निहारे, फलवा से बहंग सजाए।
परदेसी तेरा घर बुलाए। डफकॉन परिवार की तरफ से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। डफकॉन, the only seal for tough construction।